अंधेरे के उन खेलों की सच्चाई जिन पर औरतें न चाहते हुए भी खिंच जाती हैं। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खींच लेती हैं, भले दिमाग कह रहा हो ये सही नहीं है। औरतों के लिए भी कुछ मर्द ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर ऐसे डार्क ट्रेट्स होते हैं जिनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल मानता ही नहीं। ये वो पल हैं जब वो कहती हैं मुझे ये बंदा पसंद नहीं, लेकिन रात को फोन हाथ में लेकर उसी के बारे में सोच रही होती हैं। वजह, क्योंकि इन आदतों में एक अजीब सी चुंबकीय ताकत होती है जो लॉजिक से नहीं, दिमाग के सबसे गहरे अनकंट्रोल हिस्से से चलती है। ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं, ये असल जिंदगी की साइकोलॉजी है। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है जो थोड़ी रिस्की, थोड़ी मिस्ट्री वाली हों और जिनमें इमोशनल रोलर कोस्टर हो। औरतें भी इस नियम से बाहर नहीं हैं, चाहे वो इमोशनल कंट्रोल हो, अनपॉलोजेटिक एटीट्यूड हो या फिर अनप्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल। ये सब मिलकर एक ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता है। तो आज मैं तुझे 20 ऐसे डार्क ट्रेड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे औरतें खींचती तो हैं, लेकिन खींचना नहीं चाहिए। और भाई ध्यान रखना, ये बातें तू बस समझने और अपने दिमाग में बैलेंस बनाने के लिए सीख, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। क्योंकि ताकत तब असली होती है जब तू उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने किसी को नहीं कहा और फिर भी तेरे दिमाग में वो बसा रहा, तो नीचे कमेंट कर भाई। अब कहानी शुरू करते हैं। वन कोल्ड इमोशनल कंट्रोल। जब तू तूफान में भी चेहरा बर्फ जैसा रखता है, खेल वहीं पलट जाता है। सीन इमेजिन कर, माहौल गर्म, सवाल तगड़े, सबकी नब्ज तेज, और तू, आवाज न ऊंची न सफाई न फालतू इमोशन, बस शांत आंखें और सटीक जवाब। दिमाग के लेवल पर यही ठंडा कंट्रोल सबसे बड़ा पावर सिग्नल बनता है। लोग मान लेते हैं कि जो बंदे की सांस तक नहीं टूटती उसके पास फ्रेम है, दिशा है और फालतू ड्रामे के लिए टाइम नहीं। यही वजह है कि एक आदमी बहस में हड़बड़ा जाता है, डिफेंड, एक्सप्लेन, सॉरी, और दूसरा बस ठहर कर कहता है समझ रहा हूं क्या हो रहा है, तो कमरे की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। औरतें अक्सर बोलती हैं कि उन्हें एम्पैथी चाहिए, और चाहिए भी, पर अनकॉन्शियस माइंड उस शख्स को ज्यादा मजबूत मानता है जो प्रेशर में भी पढ़ा नहीं जा पाता। यहीं से एक अजीब सी मैग्नेटिज्म पैदा होती है। ध्यान रहे, ये ठंडापन क्रूरता नहीं है, ये रेगुलेटेड इमोशन है। मतलब तू गुस्सा फील करता है पर उसे हैंडल करता है, उस पर चलता नहीं। रियल लाइफ में इंटरव्यू, नेगोशिएशन या रिलेशन की टेंशन, हर जगह ये स्किल काम आती है। पहले सांस, फिर पॉज, फिर छोटे पर भारी वर्ड्स। मैं सुन रहा हूं, यहां मेरी सीमा है। चलो सॉल्यूशन पर आते हैं। एक बार मेरा दोस्त डेट पर था, सामने वाली ने जानबूझकर ट्रिगर बटन दबाए। पुरानी बातें, ताने। वो मुस्कुराया, पानी पिया, बोला हम इस टॉपिक को अभी पार्क करते हैं वरना बात बिगड़ेगी। और वहीं से डायनेमिक बदल गया। सीख यही, अपनी धड़कन पर तेरा कंट्रोल, हॉन्ट्स रूम पर तेरा कंट्रोल। प्रैक्टिकल हैक 1-1, किसी भी गर्म सिचुएशन में 4-6-8 ब्रीद, 4 सेकंड सांस लो, 6 रोक, 8 में छोड़, बॉडी को रीसेट कर। 2, जवाब देने से पहले 2 सेकंड का माइक्रो पॉज, ये तुझे वेट देता है। 3, लिमिटिंग लाइनें तैयार रख, मैं इस टोन में बात नहीं करता, ये बिंदु क्लियर है, अगला स्टेप। और हमेशा एथिकल रह। शांति का मतलब गैस लाइटिंग नहीं, ना ही किसी को छोटा दिखाना। ये तेरे स्टैंडर्ड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की सुरक्षा है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि तू शांत रहा और पूरा माहौल तेरे हिसाब से बहने लगा, तो नीचे कमेंट कर भाई। टू रूथलेस एम्बिशन, जब तेरे सपनों की आग इतनी तेज हो कि बाकी सब धुंधला पड़ जाए। भाई, दुनिया में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक वो जो बोलते हैं लाइफ में बैलेंस चाहिए, थोड़ा काम थोड़ा मस्ती, और दूसरे वो जो कहते हैं अगर मंजिल चाहिए तो नींद, आराम, बर्थडे, सबको अगली गली में पार्क कर दो। औरतें अक्सर कहती हैं कि उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो टाइम दे, समझे, साथ खड़ा हो। पर सच्चाई ये है कि जब सामने कोई बंदा रुथलेस एम्बिशन के मोड में होता है, मतलब उसे बस एक ही चीज दिख रही होती है, बाकी सब धुंध, तो उसमें एक अजीब सी ग्रेविटी आ जाती है।
रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग उसी चीज के पीछे जाता है जिसे वो अनस्टॉपेबल मान ले, और जुनून के पीछे भागना ब्रेन के लिए उसी दुर्लभ शिकार जैसा है। सोच, एक बंदा रात को नेटफ्लिक्स देख रहा है और दूसरा उसी टाइम अपनी स्किल, बिजनेस या बॉडी को लेवल अप कर रहा है। पहला बंदा अच्छा लड़का लगेगा, दूसरा लिविंग इन लीजेंड मोड। हाँ, ये डार्क भी है, क्योंकि कभी कभी ये जुनून रिश्तों की जमीन जला देता है। लोग कहते हैं ये इंसान सेल्फिश है, लेकिन अंदर से उनका माइंड कहता है ये जीतने आया है। एक रियल लाइफ केस, एलन मस्क ने कहा था, अगर तुम्हें लगता है मैं फैमिली इवेंट्स मिस करके गलत कर रहा हूं, तो शायद ये खेल तुम्हारे लिए नहीं। औरतें कह सकती हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर वो समझती हैं कि इतना विजन वाला इंसान रेयर है। अगर तू ये रास्ता चुनता है तो 2 बातें याद रख। 1, एम्बिशन बिना गिल्ट दिखा, पर एथिक्स मत छोड़। 2, हर कोई तेरे मिशन को नहीं समझेगा, तो हर किसी से अप्रूवल लेने की कोशिश छोड़। ये ट्रेड डेंजर्स है, क्योंकि ये दिल भी जीत सकता है और रिश्ते भी जला सकता है। मास्टर वही है जो आग को दिशा दे, न कि बस जलाता रहे। अगर तूने कभी ऐसा देखा कि लोग तेरी रफ्तार से डर भी रहे हैं और खिंच भी रहे हैं, तो नीचे कमेंट कर, भाई 3 कंट्रोल्ड एरोगेंस। जब मैं ठीक हूं कहने की बजाय तू मैं बेहतर बन सकता हूं, और तुम भी बोलता है। देख, ये वो पतली लकीर है जहां कॉन्फिडेंस और एरोगेंस कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन खेल फ्रेम का है। ओवर प्रूफ करने वाला लड़का हर किसी को तुम अमेजिंग हो बोलकर सस्ता वैलिडेशन बांटता है। कंट्रोल्ड एरोगेंस वाला बंदा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक हो, पर अगर सच में इंप्रेस करना है तो मेहनत यहां चाहिए। यही चैलेंज डोपामिन ट्रिगर करता है। दिमाग को एक गेम दिखता है। ये बंदा खुद की वैल्यू जानता है, क्या मैं उस स्टैंडर्ड तक पहुंच सकती हूं? बात रूडनेस की नहीं, डिलीवरी की है। आंखों में शांति, टोन में गरिमा और शब्दों में क्लैरिटी। एक रियल सिचुएशन, उसने प्रेजेंटेशन दिया, सबने सामान्य सी तारीफ कर दी। तू बोला, अच्छा है, पर स्लाइड 3 में डेटा स्ट्रांग नहीं, आओ मिलकर बेहतर करें। समझ, तूने नीचा नहीं दिखाया, बार उठाया। ब्रेन हैक 1, हाई स्टैंडर्ड्स, लो ईगो, क्रिटिक दो, सॉल्यूशन साथ दो। 2, नो ओवर कॉम्प्लीमेंट, जहां सच में वैल्यू दिखे वहीं शाउट आउट। 3, बॉडी लैंग्वेज न्यूट्रल, स्मर्क, आई रोल, कटाक्ष, ये सब एरोगेंस को टॉक्सिक बना देते हैं। 4, एथिकल फ्रेम, कभी किसी की असुरक्षा पर नहीं, सिर्फ काम बिहेवियर पर बात। यही कंट्रोल्ड एरोगेंस है। तू खुद को ओवरसेल नहीं करता, तू बस इतना कहता है, मैं इस लेवल का इंसान हूं और मैं इस लेवल की चीजें चुनता हूं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो कि एक हल्की सी चुनौती ने सामने वाले को और मेहनत पर मजबूर कर दिया, तो नीचे कमेंट कर, भाई 4 इमोशनल डेंजर। जब तू कभी गर्म धूप बनकर पास आता है तो कभी ठंडी छांव बनकर गायब हो जाता है। ये वही खेल है जो दिमाग के सबसे प्राचीन हिस्से को हिट करता है, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम। साइकोलॉजी में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है, जहां रिश्ते की हाइज और लोज इतने तेज होते हैं कि दिमाग उन्हें भूल नहीं पाता। सोच, एक आदमी हर दिन कॉन्सिस्टेंट प्यार और सपोर्ट से भरा हुआ है, ये सेफ है, अच्छा है, लेकिन प्रेडिक्टेबल है। दूसरा आदमी कभी बेहद गर्मजोशी से बातें करता है, मैसेज का तुरंत जवाब देता है, प्लान बनाता है, फिर अचानक दूरी बना लेता है, 2 दिन गायब या बातचीत में ठंडा। औरत कहेगी, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, अच्छा नहीं है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग वही चेज मोड ऑन कर देता है, क्योंकि अब ये एक पजल बन गया है और ब्रेन पजल छोड़ना पसंद नहीं करता। रिसर्च कहती है कि यही पैटर्न अटैचमेंट को स्ट्रॉन्गर बनाता है, भले वो हेल्दी ना हो। जैसे जुआ खेलने वाले को एक बड़ी जीत बार बार खींचती है, वैसे ही इमोशनल हाई लो किसी को चुंबक की तरह बांध सकते हैं। रियल लाइफ में मैंने एक कपल देखा, लड़का कभी हफ्ते भर बेहद इन्वॉल्व, रोमांटिक, केयरिंग, और फिर अचानक 3 दिन बस हाँ ठीक है वाले रिप्लाई। लड़की गुस्सा भी थी, पर अगली बार जब वो गर्मजोशी से लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। ये वही डोपामिन हाई था। ब्रेन हैक और चेतावनी, अगर तू ये पैटर्न समझ ले और इस्तेमाल करे तो जिम्मेदारी से कर। ये ताकत नशे जैसी है,
और गलत इस्तेमाल से भरोसा जल सकता है। जानबूझकर किसी को इमोशनली हर्ट करना या असुरक्षित महसूस कराना पावर नहीं, जुल्म है। लेकिन अपने रिश्ते में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाना, जैसे कभी स्पेशल सरप्राइज, कभी सोलो टाइम, ये इमोशनल इंटेंसिटी बनाए रख सकता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तू किसी के उतार चढ़ाव वाले बिहेवियर से दूर होना चाहता था और फिर भी खिंचता चला गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई पाइम अनअपोलोजेटिक डिटैचमेंट, जब तेरी वैल्यू तेरे ना चाहने में झलकती है। भाई, ज़्यादातर लोग अप्रूवल के भूखे होते हैं। लाइक, कॉम्प्लीमेंट, रिएक्शन, ये सब उनके लिए ऑक्सीजन जैसा है। लेकिन जो बंदा बिना माफ़ी मांगे इस गेम से बाहर खड़ा है, वही सबसे बड़ा आउटलायर बनता है। सोच, एक आदमी कहता है, बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। वो वैलिडेशन मांग रहा है। दूसरा बस कंधे उचका के बोल देता है, लोग क्या सोचते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़ीरो है, तुम भी। सामने वाली बोल देगी, ये तो टॉक्सिक है, लेकिन रात को अपने फ़ोन पर उसका प्रोफाइल चेक करेगी, क्योंकि ये डिटैचमेंट रैरिटी है और रैरिटी दिमाग में प्रीमियम वैल्यू बनाती है। रिसर्च में इसे रिवर्स वैल्यूएशन इफेक्ट कहते हैं। जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, उसकी चाहत और बढ़ती है। अनअपोलोजेटिक डिटैचमेंट में तू ओपनली कहता है कि तू किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं। अगर वो रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी तू जीत गया। ये सिग्नल देता है कि तेरी दुनिया का सेंटर तू खुद है, ना कि कोई और। रियल लाइफ में मैंने एक बंदे को देखा, उसकी एक्स ने गुस्से में कहा, मैं जा रही हूं। वो बोला, जाना है तो जाओ, पर ड्रामा नहीं चाहिए। वो चला गया गेम खेलने। 3 दिन बाद वही लड़की कॉफी के बहाने वापस आई, लेकिन चेतावनी, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तू इंसेंसिटिव या सेल्फिश हो जाए। फर्क है। हेल्थी डिटैचमेंट मतलब तू इमोशनली स्टेबल है। कोल्ड इग्नोरेंस मतलब तू नुकसान पहुंचा रहा है। प्रैक्टिकल हैक 1, अपनी लाइफ का मिशन इतना स्ट्रांग रख कि रिश्ते तेरी दुनिया के सिर्फ एक हिस्से हों, पूरी दुनिया नहीं। 2, ना बोलने की आदत डाल, चाहे सामने वाला नाराज हो। 3, रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज बनाए रख, क्योंकि असली पावर बैलेंस में है, जिद में नहीं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने किसी को ज़रूरत से कम अटेंशन दी और उल्टा वही तेरे पीछे घूमने लगा, तो नीचे कमेंट कर, भाई। 6, लो एम्पैथी अंडर प्रेशर, जब तू मुसीबत में भी दिल से नहीं दिमाग से खेलता है। देख, जब हालात बेकाबू होते हैं तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले इमोशन दिखाते हैं। पैनिक, घबराहट, सबको दिलासा देना, सब ठीक हो जाएगा वाले डायलॉग। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लीडरशिप साइकोलॉजी कहती है, कठिन वक्त में जो इंसान इमोशन कंट्रोल कर सिर्फ एक्शन पर फोकस करता है, वही सबसे स्ट्रांग फ्रेम बनाता है। सोच, एक आदमी प्लान फेल होते ही सबको कॉल कर रहा है, तुम ठीक हो, अब क्या करें। दूसरा बस सीधा बोलता है, प्लान बदलो, ये नया रास्ता है, चलो। बाहर से ठंडा, अंदर से स्टेबल, और यही स्टेबिलिटी लोगों में चुपचाप रिस्पेक्ट पैदा करती है। रिसर्च के मुताबिक जब ग्रुप के बीच कोई बंदा मुसीबत में भी इमोशनली अनशेकेबल रहता है, तो लोग उसी को लीडर मानने लगते हैं, इवन अगर वो दिलासा नहीं दे रहा। एक रियल सिचुएशन, कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान अचानक डेडलाइन प्रीपोन हो गई। पूरी टीम घबरा गई, सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, पर एक बंदा बोला, ड्रामा बंद करो, ये काम ये स्टेप्स में ख़त्म होगा। उसने किसी को हग नहीं दिया, सिंपैथी नहीं दी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पर ख़त्म हुआ और ग्रुप ने उसी को हीरो मान लिया। लेकिन फ़र्क समझ, लो एम्पैथी अंडर प्रेशर का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा ठंडा और बेदिल रहे। इसका मतलब है कि सिचुएशन बिगड़ने पर तू पहले स्टेबल होगा, बाद में कंफर्ट देगा। प्रैक्टिकल हैक 1, क्राइसिस में सबसे पहले डेटा देख, इमोशंस बाद में हैं। 2, बातचीत छोटी और डायरेक्ट रख, ये करो फिर ये करो। 3, और जब हालात काबू में आ जाए तभी इमोशनल सपोर्ट दो, ताकि लोग तुझे ठंडा नहीं बैलेंस्ड लीडर माने। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने सबको पैनिक करते देखा और तू बस कामली डायरेक्शन दे रहा था, तो नीचे कमेंट कर, भाई तैयार? नेक्स्ट लिख, और मैं तुझे दूंगा 7 हाई स्टेक्स लाइफस्टाइल, जब तेरी जिंदगी देखने में ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लगे। भाई, इंसान का दिमाग सेफ चीज़ों से नहीं, रिस्क से ज़्यादा एक्टिवेट होता है।
बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है, जहां रिस्क है वहीं ज्यादा अटेंशन है। अब सोच, एक बंदा हमेशा सेफ खेलता है, प्लानिंग में एक्सपर्ट, हर फैसला कैलकुलेटेड, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेता। और दूसरा बड़ा दांव लगाता है, कभी बिजनेस में, कभी ट्रेवल में, कभी लाइफस्टाइल में, फेल होता है, पब्लिकली गिरता है, फिर भी खड़ा होकर दोबारा ट्राई करता है। औरतें कह सकती हैं ये आदमी रेकलेस है, लेकिन उनका दिमाग बोलता है ये बंदा मूवी कैरेक्टर जैसा है, क्योंकि उसकी लाइफ में मोशन है, ड्रामा है और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है। ये मोशन ही उसे लार्जर दैन लाइफ दिखाता है। एक दोस्त का किस्सा सुन, उसने अपने करियर में एक दिन में ऐसी डील पर दांव लगाया जिसमें सब कुछ हारने का रिस्क था। हार भी गया, लेकिन 2 महीने बाद और बड़ा जीता। इस बीच उसकी पर्सनैलिटी और स्टोरी दोनों और भी शार्प हो गईं। ब्रेन हैक 1। हाई स्टेक्स लाइफ का मतलब हमेशा फिजिकल रिस्क नहीं, तेरे गोल्स, प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव आइडियाज में भी हाई स्टेक्स रख सकता है। 2। रिस्क और इरेस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। कैलकुलेटेड रिस्क ही तेरी इमेज बनाएगा, फालतू स्टंट तेरी वैल्यू गिरा देगा। 3। अपने रिस्क्स को विजन से जोड़, ताकि लोग तुझे बस एडवेंचर लवर नहीं बल्कि मिशन ड्रिवन समझें। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लोग तेरी लाइफ को पागलपन कह रहे थे पर चुपचाप तुझे फॉलो भी कर रहे थे, तो नीचे कमेंट कर भाई। 8। सिलेक्टिव काइंडनेस। जब तेरी तारीफ दाने की तरह कम हो तो लोग तेरी मुट्ठी पर नजर रखते हैं। हर किसी को शुगर कोटेड कॉम्प्लीमेंट बांटना आसान है, पर सिलेक्टिव काइंडनेस वहाँ काम करती है जहाँ तेरी दया, तेरी तारीफ, तेरी अटेंशन सब कमी में मिलते हैं। ब्रेन की केमिस्ट्री सीधी है, जो रेयर है वही वैल्यूएबल लगता है। क्लासिक सीन, एक बंदा हर लड़की को यू आर अमेजिंग बोलता है, असर 0, क्योंकि वो स्टैम्प सील बन गया। दूसरा बंदा रूम में शांत रहता है, किसी से फालतू इंटरेक्शन नहीं, और फिर ठीक जगह पर एक लाइन, तू अपने आप को कम समझती है पर तेरी पोटेंशियल हाई है, प्रेजेंटेशन का कोर अच्छा था। बाम, वो एक टाइम रिवॉर्ड दिमाग में एंकर हो जाता है और सामने वाला उसी वैलिडेशन के लिए फिर दौड़ता है। ये खेल रूडनेस नहीं, चॉइस का है। किसे समय देना है, कहाँ सपोर्ट करना है, किसे फीडबैक और किसे बस खामोशी। रियल लाइफ हैक 1। स्टैंडर्ड सेट, जगह जगह प्यार नहीं, सही जगह पे सॉलिड सपोर्ट। 2। ट्रूथ स्टैक्ड, जब तारीफ दे तो स्पेसिफिक और ऑनेस्ट, जब हौसला दे तो नेक्स्ट स्टेप भी बता। 3। नो ओवर एक्सेस, हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर जगह मौजूद, ये सब तेरी वैल्यू घटाते हैं। स्पेस ही तेरी साइलेंट करेंसी है। और याद रख, सेलेक्टिव काइंडनेस का मतलब गेम खेलना नहीं, ये इंटेग्रिटी के साथ कंजर्वेटिव अटेंशन है, जहां तू अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन से निवेश करता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने कम दिया मगर सही वक्त पर दिया और उसी से इम्पैक्ट डबल हो गया, तो नीचे कमेंट कर भाई। 9। सीक्रेटिवनेस, जब तू हर पन्ना नहीं खोलता तो लोग तेरी किताब खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। माइंड का फंडा सिंपल है, जहां गैप होता है वहीं फोकस बढ़ता है। इसे साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन गैप इफेक्ट कहते हैं। एक बंदा पहली ही मुलाकात में अपनी लाइफ, डर, एक्स सब उगल देता है। कहानी खत्म, मिस्ट्री 0। दूसरा कुछ बातें शेयर करता है, बाकी कहता है, वो पार्ट बाद में। बस यहीं से ब्रेन में क्यूरियोसिटी लूप खुल जाता है। क्या है जो ये नहीं बता रहा? औरतें बोल सकती हैं इतना सीक्रेटिव क्यों, पर अंदर से उनका ध्यान उसी पर अटक जाता है, क्योंकि मिस्ट्री शॉक्स वैल्यू का शॉर्टकट है। पर सुन, सीक्रेटिव होना और शेडी होना अलग है। शेडी मतलब झूठ, मैनिपुलेशन। सीक्रेटिव मतलब बाउंड्रीज और सेलेक्टिव रिवील। रियल लाइफ मूव 1। लेयर्ड शेयरिंग, पहले वैल्यूज और विजन, फिर धीरे धीरे डीपर डिटेल्स, सब कुछ पहले दिन नहीं। 2। कैलिब्रेटेड आंसर्स, जब कोई पर्सनल सवाल आए, शांत टोन में उस हिस्से पर मैं धीरे बात करता हूं, सीन बंद नहीं, पेस सेट। 3। साइलेंस को फ्रेम करो, कभी कभी कम बोलना भी मैसेज है, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करता। 4। एथिक्स फर्स्ट, कोई भी मिस्ट्री कंफ्यूज या गैस लाइट करने के लिए नहीं, भरोसा बने, टूटे नहीं। नतीजा, लोग तेरी उपस्थिति में खुद को चुना हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि तू सबको नहीं, सही समय पर सही इंसान को ही अपने पन्ने दिखाता है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आधे सच ने पूरी बातचीत को और दिलचस्प बना दिया, तो नीचे कमेंट कर
भाई 10 रेजिस्टेंस टू कंफर्ट। जब तू आराम को टॉफी नहीं टेस्ट समझता है। ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि जो चीज रोज मिलती है उसकी वैल्यू गिरने लगती है। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन बोलते हैं। रिलेशनशिप में भी यही खेल चलता है। हर दिन बराबर अटेंशन, बराबर टेक्स्ट, बराबर वार्मथ, सुनने में मीठा पर दिमाग के लिए प्रिडिक्टेबल। रेजिस्टेंस टू कंफर्ट का मतलब जानबूझकर किसी को दुखी करना नहीं, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स और स्पेस को इतना क्लियर रखना कि तू गुड वाइब्स के नाम पर खुद को ना खो दे। सीन सब कुछ स्मूथ चल रहा है, वो और क्लोज होना चाहती है। तू शांत होकर कहता है, ये स्पीड मेरे लिए तेज है, मैं अभी अपना फोकस नहीं तोड़ूंगा। बाहर से ठंडा लगेगा पर अंदर से ये हाई वैल्यू सिग्नल है, क्योंकि तू आराम के लालच से ऊपर मिशन ड्रिवन है। रियल लाइफ हैक 1, रूटीन में डिलिब्रेट स्कार्सिटी। हर दिन घंटों चैट नहीं, क्वालिटी टच पॉइंट्स। 2, बाउंड्री लाइंस। वर्क आवर में फोन नहीं, वीकेंड को परिवार, सोलो टाइम। 3, स्पॉन्टेनिटी विद पर्पस। कभी अचानक सरप्राइज, कभी पूरा दिन ऑफलाइन, ताकि इमोशनल टोन फ्लैट ना हो। एथिक्स, रेजिस्टेंस खेल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। घोस्टिंग, ह्यूमिलिएशन, जुल्म है, पावर नहीं। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि तूने आराम से इनकार किया और उल्टा वैल्यू बढ़ गई, तो नीचे कमेंट कर भाई। 11 टैक्टिकल वर्डिंग। जब तेरे शब्द कम, साफ और सीधे दिल दिमाग पर प्रिंट हो जाए। प्रेडेटर पे स्टडीज हो या लीडरशिप, हिचकिचाहट कम्युनिकेशन को कमजोर करती है। टैक्टिकल वर्डिंग उल्टा असर डालती है, कम बोल पर निशाने पर। मतलब इमोशन डंप नहीं, कैलिब्रेटेड ट्रुथ। तुम गलत हो की जगह ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, इसे ऐसे ठीक करते हैं। टोन न्यूट्रल, बॉडी लैंग्वेज शांत और मैसेज ब्लू ऑफ स्टाइल। बॉटम लाइन अप फ्रंट, पहले निष्कर्ष फिर कारण। सिचुएशन, टीम मीटिंग में सब गोल गोल बात कर रहे हैं। तू एक लाइन, डेडलाइन मिस होगी, प्लान बी, मॉड्यूल काटो, क्रिटिकल फीचर्स रखो, शिप टुडे। वो कट लाखों शब्दों से भारी पड़ता है। डेड सीन, ड्रामा बढ़ रहा है। तू, मैं अपमानजनक टोन में बात नहीं करता, अगर ये जारी रहा मैं जा रहा हूं। बस, न चीख न सफाई, क्लियर बाउंड्री प्लस क्लियर एक्शन। रियल लाइफ हैक 1, पॉज पावर। जवाब से पहले 2 सेकंड रुक, दिमाग को एडिट का समय दे। 2, 1 ब्रीथ सेंटेंस। एक सांस में कहा जा सके उतना ही बोल। 3, आई स्टेटमेंट्स। मैं ऐसा नहीं करता, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ये डिफेंस नहीं, फ्रेम है। 4, नुचूरन, सरकाज्म, नीचा दिखाना, पासिव एग्रेसिव टेक्स्ट। ये सब सस्ती ताकत है, रिस्पेक्ट घटाती है। टैक्टिकल वर्डिंग का मकसद चोट पहुंचाना नहीं, क्लैरिटी और लीडरशिप दिखाना है। अगर कभी तेरे एक वाक्य ने पूरा डायनेमिक बदल दिया हो तो नीचे कमेंट कर भाई। 12 पैसिव डोमिनेंस। जब तू कमरे में घुसते ही बिना कुछ बोले माहौल अपना बना लेता है। ये पावर शोर से नहीं, साइलेंस और प्रेजेंस से आती है। पावर साइकोलॉजी कहती है जो इंसान बिना परफॉर्म किए, बिना जोर जोर से बोले भी फ्रेम पकड़ लेता है, वही असली डोमिनेंट है। सीन सोच, एक आदमी कमरे में घुसते ही ऊंची आवाज, हाथ हिलाना, सबको अपने होने का एहसास कराना शुरू कर देता है। दूसरा बस अंदर आता है, आराम से कुर्सी खींचता है, बैठता है और कुछ देर सबको ऑब्जर्व करता है, और फिर जब बोलता है तो सब सुनते हैं। यही है पैसिव डोमिनेंस, बिना कोशिश के रिस्पेक्ट मिलना। रिसर्च बताती है कि लोग ऐसे शख्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो कूल स्टेबल एनर्जी लेकर आता है, क्योंकि वो अल्फा लगता है, लेकिन मैं अल्फा हूँ चिल्ला नहीं रहा। रियल लाइफ हैक 1, बॉडी लैंग्वेज मास्टर, सीधा लेकिन रिलैक्स्ड पोस्चर, चेस्ट खुला, शोल्डर्स रिलैक्स। 2, आई कॉन्टैक्ट गेम, बात करते वक्त आंखें टिकाकर देखना पर घूरना नहीं। 3, नो रश, तू जितना धीरे मूव करता है उतना ज़्यादा पावरफुल लगता है। शोर कम लेकिन वजनी शब्द, तेरा पहला वाक्य ही वाइब सेट करता है तो उसे सोचकर बोल। ये ट्रेड खास इसलिए खींचता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस विदाउट वॉर है। लोग तेरी वाइब में आ जाते हैं, तूने उन्हें खींचा नहीं, बस स्पेस ऐसा बनाया कि वो खुद आ गए। अगर तूने भी कभी महसूस किया कि तू चुप था लेकिन लोग तेरे आसपास ज़्यादा थे, तो नीचे कमेंट कर भाई। 13, साइलेंट जजमेंट। जब तेरी चुप्पी भी लोगों के दिमाग में शोर मचा दे,
सोशल साइकोलॉजी में इसे हाई क्यूरियोसिटी सिग्नल कहते हैं। जो इंसान कम बोलता है लेकिन ऑब्जर्व करता है, वो लोगों को खुद से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। सीन: एक आदमी सबके साथ हंस रहा है, हर राय में हाँ मिला रहा है। दूसरा कोने में बैठा है, हल्की सी स्माइल, बिना कुछ बोले बस देख रहा है। अब कमरे में हर कोई सोच रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यही साइलेंट जजमेंट है, एक इनविजिबल प्रेशर जो लोगों को तेरा अप्रूवल लेने पर मजबूर करता है। रियल लाइफ हैक 1: मिनिमल रिएक्शन। हर बात पर ओवर रिएक्ट मत कर, छोटे सोच समझे रिएक्शन दे। 2: माइक्रो एक्सप्रेशन गेम। हल्की स्मर्क, हल्का आईब्राउ रेज, बस इतना कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। 3: कंट्रोल्ड ओपिनियन। जब तक सच में जरूरत ना हो राय मत दे, राय दे तो स्ट्रेट और बिना फिल्टर। 4: माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। लोग नोटिस करेंगे कि तू बाकी सबसे ज्यादा अवेयर है और ये तेरी वैल्यू बढ़ा देता है। ये ट्रेट खतरनाक है क्योंकि लोग तेरे बारे में ज्यादा सोचेंगे जितना तू उनके बारे में सोच रहा है, और ये दिमाग में एंकर हो जाता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने कुछ नहीं बोला लेकिन सब तेरा ध्यान खींचने लगे, तो नीचे कमेंट कर भाई। चॉन एंटी हीरो एनर्जी। जब तेरी गलतियां भी तेरी कहानी को और खतरनाक बना दें। फिल्मों में तूने नोटिस किया होगा, कई बार हीरो से ज्यादा ताली विलेन को मिलती है अगर उसकी कहानी में दर्द, वजह और सच्चाई हो। यही साइकोलॉजी रियल लाइफ में भी काम करती है। एक बंदा है जो कहता है मैं बस अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और दूसरा बोलता है हां मैंने गलतियां की हैं लेकिन मेरे अपने कारण थे। पहला सुनने में प्यारा लगेगा पर दूसरा दिमाग में अटक जाएगा क्योंकि उसमें रियलनेस है, परफेक्ट नकाब नहीं। ये एंटी हीरो एनर्जी लोगों को खींचती है क्योंकि ये इंसान को ह्यूमन और डेंजरस दोनों दिखाती है। इसमें फ्लॉज हैं, पर उन फ्लॉज के पीछे एक कहानी है, जंग, स्ट्रगल, जीत और हार। औरतें जानती हैं कि ये इंसान सेफ नहीं है लेकिन वो खुद को समझाती हैं, शायद मैं इसे समझ पाऊं, शायद मैं इसे बदल पाऊं। रिसर्च में इसे रिडीमेबल डार्क ट्रेट्स कहते हैं, जहां कमी ही करिश्मा बन जाती है। रियल लाइफ हैक 1: अपनी गलतियों को छिपाने की बजाय उन्हें ओनिंग करना सीख, लेकिन विक्टिम मोड में नहीं, ग्रोथ मोड में। 2: कहानी में सच्चाई डाल। लोग परफेक्ट फेस से जल्दी बोर हो जाते हैं लेकिन इम्परफेक्शन याद रखते हैं। 3: अपनी वजह क्लियर रख। गलत फैसले भी तेरी वैल्यू सेट कर सकते हैं अगर पीछे विजन और स्ट्रगल हो। ये ट्रेड खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट खींचता है। लोग तुझे पूरी तरह पकड़ नहीं पाते और यही आधा अधूरा कनेक्शन उन्हें और गहरा फंसा देता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी की कमजोरी ने ही तुझे उसकी तरफ खींच लिया, तो नीचे कमेंट कर भाई। 15: इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब तू दिल का दरवाजा बंद रखकर भी लोगों को पास आने पर मजबूर कर दे। अटैचमेंट रिसर्च साफ कहती है, दिमाग उस चीज के पीछे ज्यादा भागता है जो थोड़ी दूर हो, पूरी नहीं। एक बंदा है जो हर बात पर गहराई से सुनता है, अपना दिल खोल कर रख देता है, अपनी पूरी कहानी दे देता है। ये अच्छा है लेकिन प्रेडिक्टेबल है। दूसरा सुनता है, समझता है, पर अपने बारे में बस सतह दिखाता है। मैं अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करता, या वो चैप्टर बंद है। ये लाइन बाहर से ठंडी लगती है लेकिन ब्रेन में एक मिस्ट्री हुक बना देती है। आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या? रियल लाइफ में मैंने एक बंदे को देखा, वो हमेशा बातचीत में प्रेजेंट रहता, लेकिन जब बात उसकी पर्सनल इमोशंस पर आती तो वो स्माइल करके टॉपिक बदल देता। न वो कठोर था न रूखा, बस क्लियर कि उसकी इमोशनल वॉल्स सबके लिए नहीं खुलती। नतीजा, लोग उसकी अप्रूवल और क्लोजनेस पाने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगे। ब्रेन हैक 1: अपनी बाउंड्रीज तय रख। हर इंसान को अपने अंदर झांकने का हक मत दे। 2: जो शेयर करे वो सिलेक्टिव और टाइमिंग के साथ, पहले कनेक्शन फिर डीपर हिस्सा। 3: एथिक्स याद रख। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को गेम बनाने के लिए मत यूज कर। इसका मकसद अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना है, किसी को अनावश्यक दर्द देना नहीं। ये ट्रेड खतरनाक है क्योंकि ये सामने वाले को प्रूव योर वर्थ मोड में डाल देता है, और एक बार जब कोई इस चेज में फंस गया तो उसका दिमाग आसानी से बाहर नहीं निकलता। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी की चुप्पी और दूरी ने तुझे और खींच लिया, तो नीचे कमेंट कर भाई।
16. नो फियर ऑफ लॉस। जब तू सामने वाले को यह साफ मैसेज दे दे कि तेरी जिंदगी उसकी मौजूदगी पर टिकी नहीं है। सोशल लेवरेज स्टडीज कहती हैं जिस इंसान को खोने का डर सबसे कम होता है वही रिश्ते में सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में होता है। एक बंदा है जो कहता है प्लीज मत जाओ, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। यह सुनकर सामने वाला जान जाता है कि वो तुम्हारे लिए जरूरी है और अब डायनेमिक उसके हाथ में है। दूसरा बंदा सीधा शांत टोन में बोलता है अगर जाना है तो जाओ, मैं ठीक रहूंगा। ये लाइन बाहर से ठंडी लगती है लेकिन अंदर से एक हाई वैल्यू सिग्नल देती है कि तेरी सेल्फ वैल्यू किसी इंसान या रिश्ते पर निर्भर नहीं। रियल लाइफ में मैंने देखा कि एक दोस्त की गर्लफ्रेंड ने गुस्से में कहा मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं। वो मुस्कुराकर बोला तुम्हारा हक है और मेरा भी। उस पल से डायनेमिक बदल गया क्योंकि उसने फ्रेम खोया नहीं बल्कि मालिकाना हक रखा अपने फैसलों पर। ब्रेन हैक 1. खुद को इस लेवल पर ले जा जहां तू इमोशनली और फाइनेंशियली स्टेबल हो ताकि किसी को खोना तेरी लाइफ को नहीं तोड़े। 2. हर रिश्ते में बाउंड्रीज क्लियर कर, कोई भी तेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं। 3. ये ट्रेड दिखावा नहीं, लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि लोग समझें कि तू ये बोलता नहीं जीता है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक आज़ादी है। जब तू खोने से नहीं डरता तभी असली नेगोशिएशन और रिस्पेक्ट बनती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने किसी को खोने का डर नहीं दिखाया और उल्टा वो और करीब आया तो नीचे कमेंट कर भाई। 17. प्योर सेल्फिशनेस एंड परस्यूट। जब तेरा फोकस इतना टनल विजन हो कि दुनिया बैकग्राउंड नॉइज बन जाए। एम्बिशन टेस्ट्स और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं लोग उस इंसान को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो अपने गोल्स के लिए पागलपन की हद तक कमिटेड हो। एक बंदा है जो सबको खुश रखने के लिए टाइम, एनर्जी, इमोशन बांट देता है और दूसरा वो है जो बर्थडे मिस करता है, कॉल बैक नहीं करता और खुलेआम कह देता है मैं अभी सिर्फ अपने मिशन पर हूं, बाकी सब बाद में। बाहर से ये सेल्फिश लगता है लेकिन ब्रेन इसे हाई स्टेटस सिग्नल मानता है क्योंकि जो इंसान खुद को अपनी टॉप प्रायोरिटी रखता है वो रेयर है। रियल लाइफ में एक स्टार्टअप फाउंडर को जानता हूं। लॉन्च के महीनों में उसने हर सोशल इवेंट स्किप कर दिया और जब उससे पूछा गया क्यों, उसने बस कहा मेरा प्रोडक्ट मेरा रिलेशन है अभी। लोग उसे जज कर सकते थे लेकिन अनकॉन्शियसली सब जानते थे कि ये बंदा बड़ी चीज के लिए खेल रहा है। ब्रेन हैक 1. अपने मिशन को इतना क्लियर रख कि उसे डिस्ट्रैक्शन में ना बांटो। 2. पब्लिकली अपने फोकस को ऑन करो ताकि लोग समझें कि ये गेम तू सच में खेल रहा है। 3. ध्यान रहे सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड टॉक्सिक होने में फर्क है। मिशन ड्रिवन सेल्फिशनेस पावर है पर दूसरों को जानबूझकर हर्ट करना वीकनेस। ये ट्रेड खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये लोगों को पुश अवे भी करता है और पुल इन भी। जो दूर होते हैं वो इसे ईगो समझते हैं, जो खींचते हैं वो इसे एक लेजेंडरी डेडिकेशन मानते हैं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तेरी एक ट्रैक माइंड ने लोगों को नाराज भी किया और इम्प्रेस भी, तो नीचे कमेंट कर भाई। 18. मॉकिंग व्हाट अदर्स फियर। जब तू डर को हंसी में उड़ा देता है और भीड़ तुझे अलग दर्जा दे देती है। थ्रेट रिस्पॉन्स स्टडीज कहती हैं जो इंसान खतरे या अनिश्चितता में भी हंस सकता है वो ग्रुप के माइंड में हाई स्टेटस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को सीधा मैसेज देता है ये बंदा कंट्रोल में है चाहे हालात कैसे भी हों। सोच, एक सिचुएशन है जहां सबको डर लगा हुआ है, एक बिजनेस मीटिंग में बड़े नुकसान की खबर या ट्रैकिंग ट्रिप में अचानक तूफान का अलर्ट। सबके चेहरे पर टेंशन और तू शांत स्माइल के साथ बोल दे अरे वाह, अब तो ट्रिप का ट्रेलर असली लगने लगा। ये लाइन मजाक है लेकिन इसके पीछे डिफाइंस छुपा है, एक तरह का ऐलान कि तू डर का गुलाम नहीं। रियल लाइफ में मैंने एक टीम लीडर को देखा, डेडलाइन से एक दिन पहले प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। टीम पैनिक में थी लेकिन उसने हंसते हुए कहा अच्छा है, अब असली ब्रेन ओलंपिक्स शुरू होगा। नतीजा, टीम का डर आधा हो गया और वो सब उसे फॉलो करने लगे। ब्रेन हैक 1. डर में हंसी का मतलब लापरवाह होना नहीं, ये रीफ्रेमिंग है। सिचुएशन को ऐसे देखना कि वो तुझे पंगु न बना दे।
2. मजाक हमेशा कंस्ट्रक्टिव रख, ताकि लोग समझें कि तू माहौल हल्का कर रहा है, न कि उनकी चिंता को इग्नोर कर रहा है. 3. ये आदत धीरे धीरे तेरी पर्सनल ब्रांडिंग बन सकती है. लोग तुझे खतरे में भी पॉजिटिव लीडर मानेंगे. ये ट्रेड इसीलिए खींचता है क्योंकि डर को हंसी में उड़ाने के लिए इनर कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस हमेशा मैग्नेटिक होता है. अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने डर को मजाक में बदलकर माहौल ही बदल दिया, तो नीचे कमेंट कर भाई. 19. टोटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी. जब लोग तेरे अगले कदम का अंदाजा ही नहीं लगा पाते, और यही उन्हें तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करता है. न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन पैटर्न को जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन पैटर्न इंटरप्शन उसे अलर्ट और फोकस में डाल देता है. एक बंदा है जो हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है, टाइम पर कॉल करता है, वीकेंड पर मूवी, ये सेफ है पर प्रेडिक्टेबल है. दूसरा कभी सुबह सुबह कॉल कर लेता है, कभी 3 दिन गायब, कभी अचानक एक एडवेंचर प्लान, तो कभी पूरा दिन साइलेंट. बाहर से ये एग्जॉस्टिंग लग सकता है, लेकिन दिमाग के लिए ये मेंटल पजल बन जाता है. अब ये क्या करेगा? रियल लाइफ में मैंने एक बंदे को देखा जो रिलेशन में कभी इतना वार्म और इन्वॉल्व हो जाता था कि लड़की सोचती थी अब हम बहुत करीब हैं, और फिर अचानक वो अपने मिशन पर निकल जाता था, फ़ोन तक ऑफ. वो लड़की गुस्सा भी होती थी पर डिलीट नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो सेफ और बोरिंग के बीच का नहीं, अलाइव और इंटेंस के बीच का था. ब्रेन हैक 1. अनप्रेडिक्टेबल होना, मतलब फालतू ड्रामा नहीं, बल्कि कभी कभी पैटर्न तोड़ना, ताकि रिश्ते में नई एनर्जी आती रहे. 2. खुद की लाइफ में सच में वैरायटी रख, वर्क, हॉबीज, सोशल सर्कल, ट्रैवल, ताकि तेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सप्रेशन हो, एक्टिंग नहीं. 3. बैलेंस जरूरी है. इतना अराजक मत हो कि भरोसा टूट जाए. ये ट्रेड खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दिल को सुरक्षा नहीं, रोमांच देता है, और रोमांच का नशा सबसे गहरा होता है. अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी की अनिश्चितता ने तुझे पागल भी किया और खींचा भी, तो नीचे कमेंट कर भाई. 20. द रिफ्यूजल टू प्लीज. जब तू दुनिया को बदलने नहीं, खुद को बनाए रखने में लगा हो. ग्रुप स्टेटस स्टडीज बताती हैं जो इंसान हर किसी को खुश करने के लिए अपनी सोच, बोलचाल या फैसले नहीं बदलता, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली ऊंचा दिखता है. एक बंदा है जो हर मजाक पर हंसता है, सबकी बात में हाँ करता है और लगातार चेक करता है, मैंने ज़्यादा बोल तो नहीं दिया. ये सेफ और स्वीट लगता है, लेकिन पावर नहीं देता. दूसरा बंदा वही कहता है जो वो सच में सोचता है, चाहे कमरे में लोग असहमत क्यों ना हों. अगर माहौल बोरिंग है तो उठकर चला जाता है, और अगर किसी जोक में उसे मज़ा नहीं आता तो बस हल्की स्माइल देता है, नकली हंसी नहीं. ये ट्रेट इसलिए मैग्नेटिक है क्योंकि ये एक साफ मैसेज देता है, मैं अपनी वैल्यू दूसरों की अप्रूवल से नहीं मापता. और ये मैसेज लोगों को कंफ्यूज भी करता है, खींचता भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आदतन प्लीज करते रहते हैं. रियल लाइफ हैक 1. अपनी राय और पसंद क्लियर रख, कभी सिर्फ फिट इन होने के लिए खुद को मत मोड़. 2. ना बोलना सीख, चाहे सामने वाला नाराज हो. 3. बातचीत और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी रख, ताकि लोग समझें कि तू दिखावा नहीं, असली है. ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें एक साइलेंट ऑथॉरिटी है. लोग तुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड्स नोटिस किए बिना नहीं रह सकते. अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ कि तूने खुश करने से इनकार किया और उल्टा इम्पैक्ट बढ़ गया, तो नीचे कमेंट कर भाई. तो भाई, ये थे वो 20 डार्क ट्रेड्स जो शायद बाहर से रेड फ्लैग लगते हों, लेकिन अंदर से दिमाग के सबसे प्राचीन बटन दबा देते हैं. ये वो चीज़ें हैं जो लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से काम करती हैं. औरतें कह सकती हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं, लेकिन उनका सबकॉन्शियस दिमाग इनकी तरफ खिंच जाता है. पर यहाँ खेल समझने का है, खेलने का नहीं, क्योंकि ताकत और जुल्म के बीच की लाइन बहुत पतली है. अगर तू इन ट्रेड्स को समझकर इन्हें एथिकल फ्रेम में रखेगा, तो ये तेरी पर्सनैलिटी में गहराई, मिस्ट्री और रिस्पेक्ट जोड़ेंगे. लेकिन अगर तू इन्हें बस किसी को तोड़ने या कंट्रोल करने के लिए यूज करेगा, तो ये हथियार तेरे ही खिलाफ पलटेंगे. याद रख, असली अल्फा वो है जो अपने इफेक्ट को जानता है, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों को ऊपर उठाने में करता है, गिराने में नहीं. अब तेरे पास चाबी है
कौन सा दरवाज़ा खोलना है और कौन सा बंद रखना है, ये तेरे हाथ में है। तो सोच, अपने स्टाइल में मिस्ट्री रख, अपने मिशन में फोकस रख और अपने फ्रेम में सॉलिड रह। क्योंकि इस दुनिया में भीड़ के पीछे चलने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने रास्ते बनाने वाले ही लीजेंड बनते हैं। अगर तेरे साथ भी इनमें से किसी ट्रेड का खेल हुआ है तो नीचे कमेंट कर भाई। और हाँ, अगली बार जब कोई तुझे पढ़ने की कोशिश करे तो याद रखना, पुस्तक का हर पन्ना सबके लिए नहीं होता।